रात के घने सन्नाटे में 40 वर्षीय ट्रक ड्राइवर रमेश अपने भारी ट्रक को एक सुनसान हाईवे पर धीरे धीरे चला रहा था। उसकी आंखें नींद से बोझिल थी और मन में अपने बीमार बेटे को देखने के लिए बेचैन था। रमेश एक ईमानदार इंसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, लेकिन आज की रात कुछ अजीब थी। आसमान में चांद भी जैसे खामोश था और काली रात का सन्नाटा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। रमेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार हुई बातचीत को याद किया। जल्दी घर आ जाना, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद कर रहा है। पत्नी के ये शब्द उसके दिल को छू गए। हाईवे पर आगे बढ़ते हुए रमेश की नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी पहने वह लड़की रमेश की तरफ मदद मांगते हुए देख रही थी। रात के इस पहर पर कोई इंसान इस तरह सड़क पर अकेला क्यों होगा? रमेश ने ट्रक रोक दिया। लड़की ने कहा, भैया मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे, मेरा गांव यहीं पास में है। रमेश ने उसने ट्रक में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक के भीतर अचानक ठंडक फैल गई। लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रमेश ने उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसने जो देखा उससे उसका शरीर कांप उठा। उस लड़की की आंखें खून जैसी लाल थी और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। रमेश ने डर के मारे अचानक ब्रेक लगा दिया, लेकिन ट्रक सड़क किनारे पलट गया। जब रमेश को होश आया तो वह सड़क पर पड़ा था। लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन रमेश के सामने उसकी पत्नी और बेटे की तस्वीर टूटी हुई पड़ी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या वह अपने बेटे को कभी देख पाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो, रमेश ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। लेकिन सड़क पर चारों तरफ घना कोहरा छा गया था। रमेश को लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन तभी कोहरे के बीच से वही लड़की फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसने रमेश से कहा, तुम मेरे गांव नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारा ट्रक इस हाईवे पर आखिरी बार चला है। रमेश चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। लेकिन लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे हाईवे पर गूंजने लगी और रमेश ने देखा कि उसके ट्रक के पिछले हिस्से से खून बह रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ट्रक में दर्जनों लाशें बंधी हुई थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस हाईवे की रक्षक हूँ और जो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल यही मिलता है। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैंने क्या किया है? लड़की बोली, सच्चाई तुम जानना चाहते हो तो अगली रात इस हाईवे पर आओ, लेकिन ध्यान रखना हर सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद लड़की हवा में गायब हो गई और रमेश अचेत होकर सड़क पर गिर गया। रमेश शरीर दर्द से चूर था और उसकी आंखों में एक ही चेहरा घूम रहा था, उसके बेटे का। अस्पताल में पड़े रमेश ने अपने टूटे हुए फोन से पति को कॉल करने की कोशिश की। उसने कांपते हुए हाथों से नंबर डायल किया, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि अस्पताल के बाहर किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे याद आया कि उसके बेटे ने आखिरी बार फोन पर कहा था, पापा जल्दी आना, आप ही मेरे सुपर हीरो हो। रमेश की आंखें भर आई। उसे डर सता रहा था कि वह फिर से अपने बेटे को देख पाएगा या नहीं। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही रमेश ने एक टैक्सी ली और उसी हाईवे की तरफ लौटने का फैसला किया। उसकी अंतरात्मा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। रमेश ने हाईवे पर उसी जगह रुकने को कहा जहां ट्रक पलटा था। रात का वक्त था और वहीं घना कोहरा चारों ओर फैलने लगा। रमेश ने उस जगह की पड़ताल शुरू की। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों लौटे हो? रमेश पीछे मुड़ा तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ खून से सने हुए थे। रमेश के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन लड़की ने उसे गुस्से में कहा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, वरना तुम्हारा अंत भी उन्हीं की तरह होगा। तभी रमेश ने देखा जमीन के नीचे से कई हाथ निकल रहे थे जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे।
रमेश घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बेटे की झलकियां बार बार आ रही थी। भागते भागते उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी और उसके अंदर घुस गया। वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत उसे देखकर बोली, तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, अब तुझे बचने का कोई रास्ता नहीं है। रमेश ने रोते हुए पूछा, मेरा क्या कसूर है, मैंने ऐसा क्या किया है? बूढ़ी औरत ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, यह जगह शापित है, यहाँ जो आता है उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी जिंदगी को लेकर पछतावे में डूब गया। बूढ़ी औरत ने रमेश से कहा, तुमने अपने ट्रक में कभी ध्यान नहीं दिया। तेरे ट्रक में जो सामान तूने ढोया है वह मासूमों की लाशें थी। रमेश सन रह गया। वह चिल्लाकर बोला, यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत ने एक दर्पण उसकी ओर बढ़ाया। उस दर्पण में रमेश ने देखा कि उसके ट्रक का हर चक्कर उस हाईवे पर मरने वालों की संख्या बढ़ा रहा था। रमेश का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी लड़की ने फिर से प्रकट होकर कहा, तूने उन मासूमों को मारा नहीं, लेकिन उन हत्यारों का साथ दिया। तू भी उतना ही दोषी है। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ? लड़की ने गुस्से में कहा, मैं उन मासूम आत्माओं की रक्षक हूँ। जो कुछ तूने किया है उसकी सजा तुझे यहीं मिलेगी। रमेश ने कांपते हुए कहा, मुझे एक मौका दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। लड़की ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तू सजा से बच नहीं सकता, लेकिन अगर सच्चाई जानना चाहता है तो इस जंगल के उस पार स्थित काली हवेली में जा, वहाँ तेरे सवालों का जवाब मिलेगा। काली हवेली में रमेश का क्या होगा? क्या वह अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगा? और वह खूबसूरत लड़की कौन थी? यह जानने के लिए देखते रहे एम्पायर अनटोल्ड का अगला एपिसोड।